आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस तरह से केजरीवाल के समर्थक और बीजेपी के समर्थक दिल्ली में जोरदार एक दूसरे के विरोध में प्रदर्शन किए, मोदी जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, तो वहीं जेल से जिस तरह से सरकार चला रहे हैं और ईडी के हिरासत में रहकर जिस तरह से सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे और उनका कहना था कि केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना चाहिए। आइए इस मामले को समझते हैं और बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से दिल्ली में आज आपका 26 मार्च के दिन दिल्ली का राजनीति काफ़ी गर्म रहा। वैसे भी गर्मी का मौसम आ ही गया है, लेकिन कहीं कहीं बारिश की वजह से ठंडा है और मैं जमशेदपुर में हूँ। यहाँ थोड़ा बारिश हुआ, इस वजह से ठंडा है, जिस वजह से मैं जैकेट पहना हूँ। आप लोग हैरान मत होइएगा, थोड़ा तबीयत भी मेरा ख़राब हो गया है क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से। और अब बताते हैं मामला क्या है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ईडी हिरासत में ली हुई है और पूछताछ कर रही है। 6 दिन का ईडी अपने रिमांड पर ली हुई है अरविंद केजरीवाल को, और 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं आपके दिल्ली के, उनका ईडी का रिमांड खत्म होगा, जिसके बाद से फिर एमपी एमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। छोड़ा भी गया है, खबर आ रही है। तो वहीं जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और उनका कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो अभी आरोप तय नहीं हुआ। अभी कोर्ट तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर मतलब मुहर मार दिया कि नहीं यही आरोपी हैं। अभी ईडी जिस तरह से आरोप लगा के पकड़ी हुई है, तो ये मामला भी कोर्ट में जाएगा तब ना मालूम चलेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है इसमें। लेकिन अभी जिस तरह से जो अभी जांच एजेंसी का आरोप लगा देने से ऐसा लग रहा है कि वो आदमी मुजरिम हो गया। कमाल का भी राजनीति हो रहा है हमारे देश में। और अरविंद के और एमपी एमएलए कोर्ट के नियम कुछ है और कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें आप साल साल भर तक नेताओं को जेल के भीतर का रोटी खिला सकते हैं, और उसी का आज फायदा ईडी भी उठा रही है। तो वहीं अब के कविता को जमानत को लेकर के कविता भी अर्जी दी हुई है एमपी एमएलए कोर्ट में। उनका कहना है कि हमारे बेटा का एग्जाम है और एग्जाम निपट जाएगा तो फिर आइएगा, हम आपका स्वागत करेंगे पूछताछ के लिए। तो के कविता को शायद अब आने वाला समय बताएगा कि उनको जमानत मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी यही शराब घोटाला से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। क्योंकि ये जो घोटाला हुआ है उसमें उनका भी नाम है। के कविता का जो साउथ का मतलब इसमें हाथ बताया जा रहा है, और 100 करोड़ का घूस का तो के कविता को मिलने वाला था, ऐसा मतलब खबर है। और अरविंद केजरीवाल को भी मतलब 100 करोड़ का घूस मिलने वाला था। और बाद में ये मामला 10,000 करोड़ का था, बाद में ये मामला 300 करोड़ रुपया का लेन देन का आया, और अब 100 करोड़ का आया। तो 100 करोड़ कौन लिया, अभी ईडी इसका डिसाइड करने में लगी हुई है। इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल को के कविता के बयान के बाद से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उठाया और ईडी अभी पूछताछ कर रही है। अरविंद केजरीवाल का होली भी ईडी का दफ्तर में बीत रहा है, और ईडी भी कमाल का समय चुनी। पर्व के समय ही उसको ध्यान में आया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए। और ईडी आजकल जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, कभी वो जाना चाहिए हेमंता बिस्वा शर्मा के घर, क्यों नहीं जाती है ईडी? नहीं जा सकती है ना, क्योंकि मोदी जी के वॉशिंग मशीन में हेमंता बिस्वा शर्मा है। ऐसे ऐसे जो नेता अभी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में कोचा गए, उनके घर ईडी नहीं जाएगी। जो नहीं मोदी जी के वॉशिंग मशीन में गए वो जेल जाएंगे। इससे पहले एक और मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए, लेकिन वो पद से इस्तीफा दिए तब वो अरेस्ट हुए, और बाद में वहाँ पे आपके चंपई सोरेन, जो अभी हम झारखंड में है, चंपई सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन अभी अंदर है। तो अभी ईडी 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरा एक्टिव है। हर दिन छापा पड़ रहा है, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कहीं। लेकिन ये चुनाव बस खत्म होने के बाद से ईडी भी शांत हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से 400 का टारगेट लेके चले हुए हैं, तो मीडिया से लेके ईडी से लेके सीबीआई से लेके सब भीड़ गए कि मोदी जी को 400 पार पहुंचा देना है। और विपक्ष के नेता अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आने वाला समय ही बताएगा, 28 मार्च को जब ईडी उनको कोर्ट के समक्ष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करेगी, तो क्या जज साहब उनको जमानत देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या ईडी और रिमांड के लिए टाइम मांगती है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जोरदार प्रदर्शन, एक दूसरे के विरोध दोनों कर रहे हैं। कोई अरविंद केजरीवाल को चोर बताने में बीजेपी के नेता लगे हुए और बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जिस तरह से भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हुए उस पर बीजेपी के नेता नहीं बोलते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।